लंबोदर महाराज की जय हो। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपुतजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्भ सीतासमारोह पित्वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्री तुलसीदास के पदकमल बारंबार मना गुण गावो रघुवर जी के श्री हनुमत होई सहाय दीत सदा सुख दीन के सहज दया के धाम जननी जनक रघुनंदन के प्रभु जय जय सीताराम। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलो अरोध ग्राम की जय, बोलो अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। निवेदन चाहो एक बार दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ सबसे निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करो, है ना। अब बोलना भी है, जो मैं बोलूँ ना वही बोलूँ, है ना। बोलो हर हर महादेव। आवाज नहीं आवत है दीदी हो, हाथ उठे आवाज आते हैं, आवाज आना चाहिए ना, है नहीं भाई। चलिए हर हर महादेव। ये डाहन ले आवाज आ गई, डाहन ले नहीं आया, है ना। ये महादेव मन डाहन ले नहीं आया, है ना। चलिए महादेव मन हाथ ऊपर करो एक बार जोर से, हर हर महादेव। हाँ और पार्वती मन, चलिए पार्वती मन डाल निवेदन। चलिए दोनों हाथ ऊपर, पीछे तक मैं देखा था, सोचत हुई चश्मा वाला देखत नहीं है, दाई पीछू डाला, है ना। चलिए हाथ ऊपर, हर हर महादेव। कोई चाह दे तो नहीं कह दे ना, चलिए कोई बात नहीं। विश्व वंदनी भारत माता के एक लौती दुलोरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ के कोरामा बसे पवित्र ग्राम, संस्कार धानी ग्राम, मानस ग्राम अरोध। और अरोध के पावन भुइया माँ आज एक दिवस नहीं 3 दिवस तक बहावत है का प्रयागराज प्रेमी संगम पतित पावनी मानस रूपी गंगा के धार। और जैन गंगा के धार में डुबकी लगावत था, आप सब गोता लगावत था, कोई तैरत है, कोई डुबकी लगावत है, कोई गोता लगावत है, अपन अपन के मति अनुरूप अपन अपन के लक्ष्य ला पाए बर करत है ना। यहाँ के जम्मो संत समाज, जम्मो भक्त समाज, आदरणीय यहाँ के सरपंच पटेल गायता और पुजारी, यहाँ के जम्मो बुजुर्ग जन, कौशल्य सुमित्र की जैसे वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माता बहनी, और आज के अवैया और कल के भविष्य के दीपक, छोटे छोटे बाल गोपाल, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सरिख, जम युवा साथी, और साथ में मंच के पिछू डाहनी विराजमान है ब्रह्मा विष्णु महेश सरिख, यहाँ के बुजुर्ग जन। और मंच के दाईं ओर विराजमान है पार ब्रह्म परमेश्वर, समस्त देवता जैसे विराजमान है वो समस्त जीवला। और साथ में मंच के बाईं ओर विराजमान है जो देवी शक्ति, और यहाँ के जो शक्ति देवैया पवित्र माटीला। और साथ में जहाँ तक मोर बानी है जावत हो ही आदरणीय बड़े भैया माइक ऑपरेटर बड़े भैया ला, और साथ में ये विशाल बागडोर ला संभाल के रखैया, और गुरतुर बोली माँ जनमानस ला बांध के रखैया, और अपन के गुरतुर बोली माँ सबके मन ला रिझैया आदरणीय संचालक गुरुदेव जी। और साथ में यहाँ जो बैठे हैं राम कथा सुनत है, और जो घर में बैठे हैं, घर में सुते हैं, और घर गांव में गिंजरत है, और जो राम की कथा ला सुनत है, वहाँ की तक समस्त जीवला एक बार भरत प्यारा मानस परिवार के रहन ले दोनों हाथ ला जोड़ के और छल कपट ला छोड़ के सादर प्रणाम सादर जय जोहार करत है स्वीकार। दाई दादा हो बड़े भैया बता दे हैं कि बहुत दूर से बस्तर से आए हैं,
है ना। और बस्तर यहू एकरो नाम है बस्तर। और बस्तर के उल्लेख का है जहां बस और वहीं तर, है ना। और बोला गलो प्रसंग लो मिले है बस्तर और प्रसंग मिले है उत्तर। प्रश्न के बाद उत्तर होते गते, है ना। और बोला उत्तरकांड मिले है रामचरित्र मानस के 7वें सोपान, जहां उतर जाना है नहीं। आप सब तैरत तो हो, है ना। और एती वो दौड़त है, सब कोई डुबकी लगावत हो, पर का है उत्तरकांड में उतर जाओ। और उतर के आज तीसरिया दिन है ना। आज तीसरिया दिन है, एती ओती तौरो मत, चुबड़ुम ले मार जाओ, नहीं चुबड़ुम ले मार जाना है एक ही जगह। कहा जहां मंच सजे हावे, है नहीं। ओकर माढ़े के मतलब है कि अपन के तन ला और मन ला यहाँ कुछ पल भर कुछ क्षण भर राखे रहो, है ना। क्योंकि मन बहुत चंचल है। तन यहाँ बैठे है और मन है कौन जनी दई उधर गिंजरत होई, हमर घर है पिछू डहन खुला हावे की बंद हावे दही, है ना। तो वैसे नहीं, तन और मन ला दोनों ला यहाँ एकाग्र करके रखना, तभी सार्थक होगी। और आप सब एकाग्र करके रखे हो अपन के तन ला और मन ला। और तीसरा चीज लगे है का, ओ होते धन, है ना। 3 चीज लगाना पर ही यहाँ धन तो लगे है, पर का है तन और मन लगे है आप सबके। और अतिक बड़ जो आयोजन करे हैं, जो परमात्मा श्री रामचंद्र जी के ही श्रेय जेकर आशीर्वाद मिले से कि जाओ हो भैया हो, जाओ दीदी हो, अरौद ग्राम ला का बनाना है, अवध बनाना है ना। और अरौद ला का बनाना है दाई हो, अवध, है ना। अरोध नहीं अवध। अवध में गलो का रही से पहला अक्षर आ रही से, और अरोध में गलो पहला अक्षर का है आ है, और आखिरी के अक्षर का है अवध के धा, है ना। तो एकरो नाम गलो का है दा है। तो अरोध ला का बनाना है, अवध बनाना है ना। अवध बनाना है तो ओकर बर का करना पड़ी, तन ला और मन ला लगा के जो परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर के जो कथा है, जो गाथा है, विशाल ग्रंथ की कथा जो 3 दिन तक आपके ग्राम में बोहावत है, वहां चुबड़ुंग ले मार के ओकर रसपान करना है। काबर गोस्वामी तुलसीदास एकरे बर गांव-गांव में, गली-गली में, हर खोर-खोर में, हर घर-घर में रामचरित्र मानस के ग्रंथ के गाथा के रसपान करे के एक माध्यम बता दिस, है ना। काबर बना देस, काबर की एला सुन के, एला गुण के अपन के जीवन में उतारे बर एक माध्यम बना देस, है ना। और ये विशाल ग्रंथ के गाथाला आप सबके बीच में रखे के प्रयास करूं। और एकर से पहले आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कराऊं का, मोर में ऐसे कोई विद्वत्ता नहीं है, कोई गुण नहीं है, ना विवेक नहीं है, कला नहीं है, ना गला नहीं है। जो विशाल ग्रंथ के गाथाला हरि अनंत, हरि कथा अनंत, जो अनंत कथा है, जेकर महिमा भी अपार है, वो कथा ला आप सबके बीच में रखे के प्रयास करूं। और यदि कोनो प्रकार के गायन वादन और व्याख्यान में त्रुटि हो जाही तो सादर लइका जान के क्षमा करी हो। काबर राम कथा गुण सागरा थाहन पावे को, संतन मुख कछु मैं सुनाओ, तुम हो सुनाओ सो। जो संत मन के मुख से सुने हो वही भावला आप सबके बीच में रखे के प्रयास करो। और आप सब जानत हो कि बस्तर जिला में देवता हावे बड़ भारी, बस्तर जिला में देवता हावे बड़ भारी, पूछते हैं बोखरा बधिया और खाते हैं थारी थारी। और का सुनाऊं हरि के कथाला, जेकर महिमा है बड़ भारी, जेकर महिमा है बड़ भारी। बस आप सबके आज्ञा के अनुरूप आयोजक समिति के एक आमंत्रण के अनुरूप आज आप सब संत के दर्शन करे के ऐसा मौका मिले हावे। आओ चलो एक बार जोरदार जयकारा आयोजक समिति पर। तत्पश्चात कथा में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के बाद। ये आयोजक समिति पर जोरदार ताली की अपेक्षा आप सबके बीच। निवेदन सबसे
आयोजक समिति यदि श्रेय नहीं रतीस ना तो हम और आप सब यहाँ नहीं मिलते, है नहीं। जहाँ दो आदमी मिलते हैं, जहाँ दो व्यक्ति मिलते हैं उला मिलन कहे जाता है, और जहाँ सब कोई मिलते हैं उला का कहते हैं जो आज होवत है सम्मेलन कहे जाते है ना। और सब कोई मिलके राम कथा में अव कथा में यात्रा करन, कथा में चर्चा करन। और एक चर्चा के विषय है श्री रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास एक चर्चा करे के विषय लिखते हैं, है ना। अब विशाल ग्रंथ के गाथा मैं का सुना हूं, पर कुछ पल भर कुछ क्षण भर आप सबके भी चर्चा करे के प्रयास कर का। एक घड़ी याद दो घड़ी पुनियादों की याद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध, है ना। संत मन कहते हैं कि समय निकाल के एक घड़ी याद दो घड़ी पुनियादों की याद, कुछ पल भर कुछ क्षण भर, एक घड़ी भर, एक घंटा भर, आधा घंटा भर या एक मिनट भर परमात्मा के कथा ला सुने में, परमात्मा की कथा में चर्चा करे में कटे कोटि अपराध। कई करोड़ के जो अपराध है ओकर से मुक्ति मिल जाता है ना। तो वही ही चर्चा करना है। पर का है आज दुनिया के भाग दौड़ में मनखे की तरफ समय नहीं है ना। कोई कथे ये मोर घर द्वार, कोई कथे मोर खेती खार, कोई कथे ये मोर मोटर कार, और ये मोर समस्त परिवार। यही में सब लिपटे हैं माया मोह में। आज मनखे के कर का समय के अभाव है। धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है, पर का है समय नहीं है नहीं। कई झकमन कथे कहाँ जाता है जी, अरे मंदिर जाता हूँ भैया, जा ऐसे कर ले, मोरू डहान ले, ये प्रसाद लेके चढ़ा दे, है ना। ये नारियल अगरबत्ती ला देता हूँ, मोरू डहान ले ऐसे कर बे भगवान कर चढ़ा दे, है ना। रामायण आत रहा तो पुलिस वाला मिली रास्ता में फरस गांव में, है ना। अरे वैसे नहीं कहे एक बार बीच में पुलिस वाला मिल गए, और वह संगवारी निकल गई, है ना। वो मोर संगवारी रहा है। कहाँ जाता भैया, मैं रामायण जाता हूँ जी, है ना। रामायण जाथन हमन मन भगवान की यात्रा में है, परमात्मा राम के यात्रा में। तो ऐसे करो, रामायण जातो तो मैं यदि पैसा देवत हूँ 50 रुपया, नारियल और अगरबत्ती लेके चढ़ा दे। देखो है नहीं, बात वही आगे कि मनखे के कर पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, पर का है समय नहीं है ना। तो एक घड़ी याद दो घड़ी पुनियादों की याद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। जी हाँ, वही समय ला कुछ पल भर कुछ क्षण भर निकाल के परमात्मा के समय में लगा दे, भगवान के चर्चा के समय में लगा दे, तो ओकर करोड़ों पाप दूर हो जाते। कौन? गोस्वामी तुलसीदास, है ना। और ये कलयुग के प्रमाण है। कलयुग में सीधा सत्संग, है ना। सत्संग के माध्यम से ही कलयुग के जीवन लतारे पर ही गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस ग्रंथ की गाथा के रचना कर दी, है ना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा, है ना। कलयुग में सिर्फ नाम ला लेके, तैहा युग में तपस्या करत रहा, जप करत रहा है, तप करत रहा है, पर का है काकरो कर आज समय नहीं है तपस्या करे के, जप करे के, है नहीं। और तपस्या करना है तो लीन हो जाना है राम 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 कर करके, है नहीं। और अभी ऐसे हो गए कलयुग में कि राम राम कहे बस समय नहीं है मनखे के कर, है नहीं। सोच के देखो भला, जैसे कोई आदमी एडहन ले जावत है, मोटरसाइकिल में ओडहन ले आवत है दोनों कोई, है ना, राम राम नहीं कहे, है ना। पहले जैसे पहले के सियान मन एक दूसर जावई बहिनी मन तो सबले पहले राम राम दीदी कहे, है ना। अब भैया मन जावे ना, अरे राम राम का जोहार, उसने कहा है ना, है नहीं। तो अभी का है सब नंदा के है, वो सब खत्म हो गए है नहीं। हाय हेलो बाय बाय टाटा पहुंच गए, है ना। और दूसरे चीज का हो गए, वो नौजवान पीढ़ी बने, हाय हेलो और बाय बाय टाटा काकर बने नौजवान पीढ़ी बने, है ना। और जो बड़े हैं और मोटरसाइकिल में जावत है, वो तिले आवत है, तो वो कहे बर घलो मनखे के करा समय नहीं है। वो ओकर ले बात का हो गए, हाथ ला उठा के राम राम करे बर चालू कर दे,
है नहीं, वहू आनंद आगे वहू घलो नहीं है अभी। सिर्फ का करते ओ डहन ले मोटरसाइकिल में आवत है, डहन ले जावत है, सिर्फ मुंडी ला हिला है ना। ये कलयुग के प्रमाण है, मैं वास्तव के लिए बतावत है ना। मनखे के अगर गोठ्या बर घलो समय नहीं है, मुख से आवाज नहीं निकले है ना, ओते को व्यस्त हो गए हैं भाग दौड़ में अभी कलयुग में। पर का है वही सबला आप सब त्याग के आज 3 दिवस तक राम कथा में राम चर्चा में यात्रा करत हो। तो मैं चाहूं कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी आपके जीवन में हमेशा वो चरित्र बना के रखे और आप सबके जो परिवार है बोला हमेशा सुख शांति बना के रखे। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। और आज जैसे नहीं मैं पहुंच गया तो ऐसे लागत रहे थे ये अरोध नो है, ये साक्षात अवध है ना। और ऐसे लागत रही से कि साक्षात रावण ला मार के सीता माई ला धर के राम हा आवत है परघा के लानत रहा। और वहां सम्मिलित हो रहा अत्य खुशी होकर पहली बार देखे हो है ना। सांप के जहर जैसे जहर नहीं देखा, सांप के जहर जैसे आज तक कोई जहर नहीं देखा। और आपके अरोध ग्राम जैसे आज तक कोई नगर नहीं देखा है ना। अभी तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंच में मैं घूमे हूं, पर आपके अरोध ग्राम जैसे ऐसे आप जैसे जनमानस नहीं देखे हो जो अवधपुरी जैसे लागत रहा साक्षात है नहीं। दीपावली जैसे फटाका फुटत रहा है जैसे अवधपुरी में। अभी कथा के माध्यम से मैं बता के प्रयास करूं, अवधपुर में परमात्मा श्री रामचंद्र जी आवे तो ऐसे दिया जलात रहा है। जहां अभी आपके अरोध ग्राम में जले है ना, वो इसने सबके घर घर में दिया जले। और दिया मन घलो कहा हम जलबो अरे तेल नहीं है, तेल नहीं है तलो ले चलबो, सिर्फ बाती ना डाल दो। काबर आज मोर परमात्मा आवत है। कहां से आवत है? 14 साल वनवास जाके वनवास काल पूर्ण होने के बाद कौन कौन आवत है? माता जानकी ला लेके आवत है। हम जरबो है ना। और दूसरिया का हो सबके सब खुशी मनाए। और जतेक अभी जैसे परमात्मा श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण और माता जानकी ला परघा के लानत रहा है ना, वैसने सबके सब फटाका फोड़त और बाजा गाजा के संग में परमात्मा ला परघा के लाने सबके सब खुशी मनाए लागे। जय जयकार करत करत नाचत गावत आवे सबके सब। और सबके घर के अंगना के आगू में रंगोली सजे रहा है जैसे आज सजे है सबके घर के अंगना में। दिया बरत है वैसने ही रंगोली सजे रहा है, दिया बरे रहा है। और सबके सब मुहाटी में आज जैसे अरोध ग्राम में निकल के देखे कि राम कब अही उड़हल राम के रथा बाजा बाजत रहा है, कब पहुंची मोर घर के मुहाटी में मैं दर्शन करके महु सम्मिलित हो जाऊं। सबके सब रास्ता देखत रहा है और मुहाटी के आगू में आरती के थाल ले लेके खड़े रहे जैसे अभी आप सब आरती के थाल लेकर आवत रहे हो। यही तो कलयुग के प्रमाण है ना। कलयुग के प्रमाण ये है कि जैसने रामचरितमानस में बताया है गोस्वामी तुलसीदास के परमात्मा श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद वापस आए तो ऐसे ऐसे हुई वही चीज आज बोला साक्षात देखे बरबरी है ना। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। वैसने ही मोला लागिस कि आज परमात्मा राम साक्षात अरोध ग्राम में नहीं बल्कि अवध ग्राम में आवत है। और सबके सब पूजा के थाली लेके निकले हैं और दिया जला के रखे हैं और सबके घर में बढ़िया रंगोली सजे है और सबके सब परमात्मा राम के पीछे आवत है। देखो कितनी खुशी की बात है नहीं। तो ऐसे जनमानस आप सब सच्चा श्रोता बने के आज परमात्मा श्री रामचंद्र जी के भाव में और ओकर कथा में ओकर गाथा में आप सब समय लगाए हो। और आप सब समय के संग तन ला और मन ला और 3 चीज लगाए हो। धन घलो लगे है ना। जो टेंट और माइक फोकट के नहीं बने हैं दाई दादा हो नहीं आए हैं। आप सबके एक एक कण के तिल जब जोड़ के रखे हो आप सब तभी अतिक बड़ सम्मेलन होवत है ना। तो आप सबके जो भाव है वह एक लक्ष्य मतलब प्राप्ति करे बर है तो एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम 3 दिन रामायण काबर करते है ना। काबर होते 3 दिन रामायण? हमार जीवन में संस्कार लाने बर, हमार परिवार में संस्कार लाने बर और हमार परिवार के चरित्र सुधारे बर और हमार गांव के परिवार का सुधारे बर। काबर? क्योंकि इस दुनिया में संस्कार बहुत जरूरी है।
है ना। चरित्र बहुत जरूरी है, जेकर चरित्र नंद आगे, जेकर संस्कार नंद आगे, समझ गा वो दुनिया में वो एक राक्षस के समान है, आजकल दानव के समान है नहीं। तो वैसने ही परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरित्र गोस्वामी तुलसीदास एक से लिखे कि कलयुग के जो नर नारी हैं वह वो चरित्र ल पढ़े और पढ़ के गढ़े और गढ़ के अपन जीवन में उतारे, क्योंकि ये वही नकल करे की कथा है, प्रयोग करे की कथा है। महाभारत संयोग की कथा है, पर रामचरितमानस प्रयोग की कथा है, बोला प्रयोग करना चाहिए। जैसे आज अभी प्रयोग करते रहे हो ना संध्या कालीन बेला में, है नहीं, राम लक्ष्मण और भैया और सीता और हनुमान जी महाराज सजे रही, वही तो प्रयोग है जी, है नहीं। तैया जमाने में उसने लानी नहीं हुई तो आज घर सजा के लानत रहे हो, और तैया जमाने में आरती ले लेके खड़े रही ने तो आज घर वो आरती ले लेके खड़े रहे, वही प्रयोग है ना। धन्य है यहाँ के नर नारी और धन्य है यहाँ के अरोध के समस्त जनमानस जो ऐसे प्रयोग करे आप सब, और प्रयोग करे के परमात्मा के कथा में आप सब डुबकी लगाए के प्रयास करत हो। आज चलो कि माता जानकी और भैया लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पहुंचे हैं, और अयोध्या में आने के बाद पहुंचने के बाद राम राज्य की स्थापना हुई है ना। राम राज्य बैठे त्रैलोका हर सिद्ध भयऊ गयऊ सब शोका। सबके सब रघुनाथ जी के चरण कमल वंदन करत है, बहुत खुशी मनावत है कि आज मोर राम राजा बन गए हैं, ऐसे करके सब खुशी मनावत है। उकर पश्चात परमात्मा श्री रामचंद्र जी वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलाई सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। परमात्मा कोई काकरों से बैर ना रहे, सबके सब एक संग मिल के रहे, जैसे आज सम्मेलन होते एक संग मिल के रहे, ऐसे करके परमात्मा सबला वर्ण के बंटवारा कर देते, 4 वर्ण में, और 4 वर्ण में बंटवारा करके 4 आश्रम बना देते, और 4 वर्ण का है और 4 आश्रम का है।